एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य के राजा के पास बहुत सारा खजाना था, जिसकी वजह से उस राजा ने अपने महल को बहुत बड़ा बनाया था। और ऐसा बनाया था कि अगर युद्ध के दौरान दुश्मन राजा उस पर भारी पड़ जाए तो महल के भूल भुलैया वाले रास्ते से भाग सके या छुप सके। उस राजा ने अपनी बहुत बड़ी सेना बना ली थी और अपने सैनिकों को तरह तरह के हथियार भी दिए थे, ताकि वो युद्ध के दौरान दुश्मन राजा को उन हथियारों से हरा सके। अब एक बार क्या होता है कि एक दूसरे राजा को जब ये पता चलता है कि इस राजा के पास बहुत सारा खजाना है, तो राजा इस राजा से कुछ खजाने की मांग करता है। वो कहता है कि मुझे ना ही तुम्हारा राज्य चाहिए, ना ही तुम्हारी सेना चाहिए और ना ही तुम्हारा महल या हथियार चाहिए। तुम सिर्फ अपने शाही खजाने में से थोड़ा सा खजाना मुझे दे दो, जिसकी मुझे अभी ज़रूरत है। और अगर तुमने मुझे खजाना नहीं दिया तो फिर मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। जब इस राजा को ये बात पता चलती है तो वो खजाना देने से मना कर देता है और युद्ध की तैयारी करने के लिए कहता है। तो ये जो राजा था, इसके पास तो तरह तरह के हथियार थे, बड़ी संख्या में सेना थी। तो ये अपने महल से थोड़ी ही दूरी पर युद्ध के मैदान में खड़े हो जाता है। और दूसरी तरफ दुश्मन राजा था जिसने खजाने की मांग की थी। उसकी सेना बहुत कम थी और उसके पास ज़्यादा हथियार भी नहीं थे। तो युद्ध शुरू होता है और जो दुश्मन राजा था, जिसके पास सेना कम थी, कम हथियार थे, वो राजा जीत जाता है और ये राजा हार जाता है। तो अब जैसा कि उस दुश्मन राजा ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे शाही खजाने में से थोड़ा खजाना चाहिए, तो अपने वादे के मुताबिक खजाना लेकर वहां से चला जाता है। अब इस राजा के 2-3 और भी युद्ध होते हैं, लेकिन हर युद्ध में ये राजा हारता ही जा रहा था। वो राजा समझ नहीं पा रहा था कि वो कमी कहाँ कर रहा है। उसके पास ज़्यादा सेना थी, तरह तरह के हथियार थे, छुपने के लिए महल था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो हर बार हार ही रहा था। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम बार बार हारते जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो अभी देखो ये राजा को समझ में क्या आता है। तो अब उस राजा के समझ में आता है कि वो कमी कहाँ कर रहा है। अब वो राजा क्या करता है कि उसका जो युद्ध का मैदान था वो उसकी जगह बदल देता है और उनके गांव के पास एक बड़ी सी नदी थी। वो उस नदी के दूसरे साइड में अपना नया युद्ध का मैदान बनाता है और उस नदी पर एक बड़ा सा ब्रिज बनाता है। अब जब युद्ध होता है तो उसके पास जो तरह तरह के हथियार थे वो उन्हें नष्ट कर देता है और वो अपने सैनिकों को सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार और एक कवच देता है। और वो उनसे कहता है कि आज तुम इन्हीं तीनों चीज़ों के साथ युद्ध करोगे। जब पूरी सेना वो ब्रिज पार करके नदी के दूसरे साइड युद्ध के मैदान में पहुंचती है तो राजा पीछे पलटता है और वो उस पूरे ब्रिज को जला देता है। जब सैनिक ये देखते हैं तो वो राजा से कहते हैं कि राजा साहब, आपने ये क्या किया? यही एक ब्रिज तो था जहां से हम निकल सकते थे। तो राजा सारे सैनिकों की तरफ देखता है और कहता है कि अब हमारे पास यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। आगे दुश्मन है और पीछे बड़ी सी नदी जिसे हम तैरकर पार नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, लड़ो या फिर मरो। अब क्या होता है कि युद्ध शुरू होता है और इस बार वो राजा ये युद्ध जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उन सबके पास एक ही ऑप्शन बचा था, एक ही विकल्प बचा था, लड़ना या फिर मरना। और हर एक सैनिक इस बार अपनी पूरी जी जान से लड़ा, क्योंकि उनके दिमाग को पता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा, वो नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके पास जब ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप पूरी जी जान लगाकर एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो। जिंदगी में
एक ही लक्ष्य रखो, एक ही ऑप्शन रखो, एक ही गोल रखो कि करना तो यही है। ऐसा सोचो ही मत कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, बल्कि ऐसा सोचो कि ये होना ही है और ये मैं करके ही रहूँगा। इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और फिर देखो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें कैसे होने लगती है। काम को इतनी शिद्दत और मेहनत से करो कि वो खुद बोले कि उसे गर्व है कि आपने उसे किया है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त SK, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।